से उम्मीद हो बहुत बढ़िया होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। फाइनली वो वीडियो जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि कब आएगा वीडियो, पढ़ाई का कब आएगा वीडियो। लाइट क्यों ऐसे हो रहा है? फाइनली कब आएगा वो वीडियो, नहीं आएगा, कब आएगा वीडियो, डेली का डेली ऐसा इंतज़ार करते करते 10 तारीख से ही, आज क्या तारीख हो गया रे, लगभग आज अप्रोक्स 13 तारीख हो गया, जिसमें से हो जाना चाहिए 2-3 क्लास हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्लास हुआ नहीं है। सिर्फ कल एक वीडियो डाला गया तो जिसमें से बताया क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, जिसमें से आपका टाइम दिया गया था क्या रे, आई थिंक 7 से 8 मैथमेटिक्स का था और 8 से 9 किसका था रे, साइंस का था, और 9 से 10 सोशल साइंस का। ये 3 क्लास अभी डेली का डेली कंटिन्यू आपके इसी चैनल पे आता रहेगा। यदि आप नए स्टूडेंट है, कोई यदि पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्लास 7 से 8 होगा, 8 से 9 होगा साइंस का, और 9 से 10 सोशल साइंस का होगा, जो कि सारा का सारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोडेड किया हुआ आपको डेली का डेली अपने समय पर मिल जाएगा। देख आज की जो क्लास है, ये आज की क्लास आपका ये मैथमेटिक्स का क्लास क्रैश कोर्स का पहला क्लास है, जिसमें से हम 7 से 8 में आपको मैथ पढ़ाएंगे, और मैथ में भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो इसलिए वीडियो कट हो गया। तो देख सामने क्या बता रहे थे, 7 से 8 मैथ होगा, 8 से 9 साइंस होगा, 9 से 10 क्या होगा रे, सोशल साइंस होगा। 3 चीज़ों का क्लास आपका होगा। तो 7 से 8 अभी जैसे कि ये क्लास मैथमेटिक्स का था, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, मैथ के बारे में पढ़ने वाले। देख मैथ के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या एग्जाम आता, क्या क्या नहीं आता, उन सब चीज़ों के बारे में हम चलिए विस्तार से जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ। देख मैथ हम जब लोग देख मैथ जब स्टार्ट करते हैं तो मैथ में सबसे पहले आता है कि हमारे पास चैप्टर कितना है, चैप्टर कितना है, उसका वेटेज कितना कितना है, यानी कि एग्जाम में कितना कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सवाल आते हैं, कौन कौन नहीं आता है। देख हमारे एग्जाम में जो है सबसे पहले फॉर्मेट जो बनाया गया है एग्जाम का कि किस टाइप का एग्जाम सबसे पहले होता है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से अभी तो डबल कर दिया है, ये 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से 50 को आपको मैथ वाले सब्जेक्ट में 100 में से 50 को का जवाब देना होता है। दूसरा नंबर क्या रे, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव में भी क्या आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, दूसरा नंबर लॉन्ग क्वेश्चन होता है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है। सो सब्जेक्टिव में शॉर्ट आ गया, दूसरा नंबर लॉन्ग है। शॉर्ट में क्या आएगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, तीसरा नंबर लॉन्ग में आता है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें एग्जाम में 3 टाइप के पूछता है, जिसमें से आपको 200 में से टोटल का टोटल 200 मार्क्स पूछता है, जिसमें से आपको 100 का जवाब देना होता है। और ये 100 में 100 स्कोर करना बहुत ईजी है। यदि हम गारंटी देते हैं, यदि आप यहाँ पे क्लास हो रहा है, जितना भी पढ़ाया जाएगा, जितना होमवर्क दिया जाएगा, उसको यदि कवर करते हुए जाओगे, अच्छे से एक एक वीडियो को देखते हुए जाओगे, बिना स्किप करते हुए देखोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो गारंटी देते हैं 100 में 100 इस क्रैश कोर्स से ही आ जाएगा। क्रैश कोर्स बिल्कुल भी फ्री है, यूट्यूब पे मैं बता दूं, ये क्लास 10th का क्रैश कोर्स है, ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, सारा का टोटली फ्री है, जो कि तुम्हारे लिए बनाया गया है, जिसमें से आपको होगा तो 5 सब्जेक्ट होगा, नहीं तो 3 को मैंने ली, 3 को तो ख़त्म करेंगे मैथ, साइंस और सोशल साइंस। चल देख लेते हैं कि इसमें से पढ़ाया क्या क्या जाएगा, कौन कौन सा चैप्टर कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, चैप्टर कितना होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आता क्या रे, मैथ में टोटल कितना चैप्टर है। देख यूनिट होता है, इकाई होता है, यूनिट में ही चैप्टर डाला हुआ रहता है। हम लोग जब भी पढ़ते हैं हम लोगों को चैप्टर याद होता है, यूनिट याद नहीं रहता। यूनिट जब याद नहीं रहता तो कभी कभी जब आगे 11th 12th या अभी कोई अदर चीज़ करते हैं तो उसमें से जब यूनिट का इकाई के बारे में बात कर रहा था तो उसमें से हमको पता नहीं चलता कि किस चैप्टर का बात कर रहा होता। वही यूनिट यदि पता रहता तो यूनिट में ही चैप्टर रहता तो पता चल रहा था कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो यूनिट देख लगभग टोटल 7 से 8 गो यूनिट है, जिसमें से पहला यूनिट का यदि हम बात करें, पहला यूनिट में कौन है रे, सबसे पहला यूनिट का नाम क्या है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में रे, नंबर सिस्टम कहते हैं, SISTEM नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें से पहला चैप्टर कौन आता है रे, रियल नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं होगा, सॉरी नंबर्स, NUMBERS। दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर इसी में नहीं, दूसरा यूनिट, ये पहला यूनिट में एक ही चैप्टर है क्या रे, रियल नंबर, क्लास 10th का बात कर रही है, क्लास 10th का क्रैश कोर्स का है, वो भी मैथमेटिक्स चालू हुआ है। दूसरा नंबर यूनिट 2 में जो आता है, यूनिट 2 में कौन आता है रे, यूनिट 2 में अलजेब्रा आता है कि बीजगणित आता है, जिस अलजेब्रा का ही हिंदी क्या होता है रे, बीजगणित होता है। बीजगणित, देख बीजगणित में कौन कौन आता है, सबसे पहला बीजगणित में आता है कौन रे, पोलोनोमियल आता है, पोलोनोमियल POLINOM
IAL। पोलिनोमियल में आता है कौन रे, बहुपद आता है। दूसरा नंबर जो आता है कौन रे, पोलिनोमियल के बाद जो आता है उसमें से आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। दो चर वाले रैखिक समीकरण आता है। एंड तीसरा जो आता है, इसी में तीसरा चैप्टर आता है कौन रे, द्विघात समीकरण आता है। एंड देन चौथा नंबर जो आता है, द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा नंबर जो आता है, चौथा नंबर AP आता है। AP के बारे में सुना होगा, समानांतर श्रेणी रे, नहीं सुना है, सुनबे किया होगा। टोटल का टोटल पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वही है कि याद कुछ नहीं। सवाल तो बनाए हैं सर, लेकिन एक को घुसता नहीं है कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट है ना। सवाल बना लिया AP का, पता ही नहीं चलता कब क्या निकालना क्या नहीं निकालना। S1 तो निकाल लिया, सॉरी SN निकाल लिए हैं, N पद निकाल लें, कब निकालना इसमें तो AP में तो ये जाता है। जैसे कि बात करते हैं हम, अभी आएगा क्षेत्र मिति सब, उसमें सब बच्चा सब का देखते हैं क्या रे, सवाल तो बनाता है, सवाल बना लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, इन सारे चीज़ों का सवाल बना रहा है, लेकिन उसको पता है ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालना, आयतन कब निकालना, कब संख्या निकालने के लिए आयतन में दूसरे आयतन से भाग देना, ये सब टोटल चीज़ पता ही नहीं रहता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। दूसरा चौथा नंबर यूनिट 3 नंबर में आता, सॉरी चौथा नहीं तीसरा होगा। देख तीसरा यूनिट में कौन आता है, यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है, यूनिट नंबर 3 का नाम क्या रे, त्रिभुज है। त्रिभुज एक निर्देशांक ज्यामिति है, सॉरी देख लेना किताब में तो भी करेगा। निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति वही रे, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति में वही दूरी सूत्र सब वगैरह जो है। फिर चौथा, इसमें एक गो चैप्टर आता है, चौथा नंबर, चौथा यूनिट में जो है, चौथा यूनिट में, सॉरी ऊपर लिखते हैं, देख यूनिट 4 में कौन आता है, यूनिट 4 में जो आता है, यूनिट 4 का नाम क्या रे, त्रिभुज। मेन चैप्टर तो यही है त्रिभुज, जो कि बच्चा पढ़वे नहीं करता है, कहता कि वो भारी लगता है, भारी के पढ़ेगा, लेकिन बशर्ते एग्जाम में 5 नंबर पूछता, 5 नंबर 2 नंबर सब टाइप का ऑब्जेक्टिव, सब टाइप का क्वेश्चन इसी से पूछता है। देख अब वो भी फिक्स रहता है कि 5 नंबर आए करेगा, और बच्चा को वही नहीं पता रहता है। सबसे पहले देख इस त्रिभुज वाले में कौन आता है रे, थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ना होता है, थेल्स प्रमेय तथा थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा नंबर इसी में आज जो आता है, त्रिभुज वाले चैप्टर में जो आता है, उसके बाद आता है समरूप त्रिभुज के बारे में बात करता है। तीसरा नंबर जो आता है वो पाइथागोरस प्रमेय पर रिलेटेड क्वेश्चन सारा रहता है। मतलब चैप्टर का हेडिंग इसमें से है त्रिभुज, त्रिभुज नाम दिया रहता है, उसी में ये तीनों जुड़ा हुआ रहता है वो, और उसी में अलग अलग सवाल दिया रहता है। पहले किस पर, थेल्स प्रमेय तथा उसके विलोम पे सवाल दिया जाता है, उसके बाद जिसमें से सर्वांग समता सबका प्रयोग होता है, कांग्रुएंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद समरूप आता है, समरूप त्रिभुज के बारे में, फिर पाइथागोरस प्रमेय, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सब पे सारा का टोटली सवाल रहता है। उसके बाद चौथा नंबर जो आता है, इसी में आता कौन रे, वृत्त। वृत्त के बारे में तो सर्कल के बारे में सुनबे क्या होगा, वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल नहीं, वृत्त तथा वृत्त से वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इसी में आता है। वही टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट वही जो कोई भी वृत्त है, वृत्त में क्या होता है रे, कोई रेखा खींचा जाता है, जिसको क्या कहता है, स्पर्श रेखा कहते हैं। यही सारा सवाल। 5वां नंबर जो आता है इसमें, इसी में आता है ज्यामिति रचना, ज्यामिति रचना, कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, 8 9 में पढ़ा है ना होगा रे, नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, याद नहीं है, याद दिला देता हूँ। वो जो कंपास खरीदवाया था, किस लिए खरीदवाया था रे, चांद का मुखड़ा, वो जो आई वो 150 सब क्यों रे, किसी को जाता था, क्लास जाता था, उसके बाद देखा कि बेटा, उसके बाद डाल दिया, हो गया, पियोने बच्चा रो रहा है, तो वो 150 सब का प्रयोग कब होगा रे, इसी में होगा। 45 डिग्री 90 डिग्री इन सारी चीज़ों का प्रयोग इसी में होगा, ज्यामिति रचना में। उसके बाद आता है देखिए यूनिट 5 में आता है, यूनिट 5 में इसके बाद त्रिभुज के बाद जो आता है वो होता है कौन रे, वही कौन रे, सबसे भारी चैप्टर, सबसे बड़का चैप्टर, सबसे बेटे चैप्टर, सबसे बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि बच्चा को बनाते बनाते बहुत हौला लगने लगता है, इजी लगने लगता है, उतना भी भारी नहीं होता। त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति में भी 2-3 चैप्टर। सबसे पहले क्या रे, मान सारणी पर आधारित है, मान सारणी पर आधारित प्रश्न होता है। दूसरा नंबर जो होता है उस पर होता है सर्व समीका पे, मान सारणी का मतलब वही रे, tan 60 डिग्री का हो गया, 35 डिग्री का मान सब निकालने के लिए। दूसरा नंबर सर्व समीका, आपने वो सब सूत्र नहीं पढ़ा है, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ये सारा चीज़ किस में है, ये सर्व समीका वही जो सिद्ध करने वाला 5 नंबर में पूछता है, वही सारा चीज़ इसमें आता है। तीसरा नंबर आता है इसी में कौन रे, हाइट एंड डिस्टेंस आता है। हाइट एंड डिस्टेंस कितना लोगों ने पढ़ा है, ऊंचाई एवं
ऊंचाई एवं दूरी। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा 5 नंबर फिक्स से 2020 से देखते हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। तो आपके पास सभी के पास अंतिम आ गया एग्जाम, तो 1-1.5 महीना के बाद 2 महीना के बाद पूरा प्रेशर आ जाएगा। 2 महीना के बाद तो एग्जाम है। तो इसमें से आएगा कौन, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें से 5 नंबर देखना। यदि देखेगा तो 2020 से लगातार पूछता जरा कैसे, ये 24 में या 25 में नहीं पूछा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, 2 नंबरा में पूछा। इसका वेटेज है क्या, 5 नंबरा में फिक्स है, पूछबे करेगा। हो सकता है इस बार भी आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखिए यूनिट 6 में कौन आता है, यूनिट 6 का बता दें। यूनिट 6 में पहला नंबर कौन आता है रे, त्रिकोणमिति हो गया। उसके बाद आता क्या रे, क्षेत्रमिति। कौन बच्चा नहीं पढ़ा है क्षेत्रमिति के बारे में, हमको तो नहीं लगता कोई छूटा होगा पढ़ने के लिए। अबे कहाँ से भाई, छठे में क्षेत्रमिति छठे से शुरुआत हो जाता है। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 4 साल में बच्चा घोर के पी जाएगा क्या गो, यदि पढ़ेगा सही से तो रे। क्षेत्रमिति वही है। क्षेत्रमिति में पहला नंबर कौन है रे, क्षेत्रमिति में पहला वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में है, कि वही जो वृत्त के बारे में पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्षेत्रफल के बारे में इसमें से। दूसरा नंबर क्षेत्रमिति में ही कौन है रे, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ेगा बता देते हैं। आप लोगों ने वृत्त पढ़ा होगा। सबसे पहले वृत्त किस में आया रे, त्रिभुज वाले चैप्टर में भी वृत्त आया और वृत्त की स्पर्श रेखा आया। इसमें से वृत्त के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसमें से टेंजेंट ऑफ सर्कल यानी वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना, उससे रिलेटेड प्रमेय जो कि 5 नंबर में पूछता है उस सब चीज़ों के बारे में, उससे जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का पढ़ना है। तीसरा नंबर जाता है इसमें से जाता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में भी वृत्त के बारे में ही पढ़ना, लेकिन इसमें आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, वही त्रिज्या खंड के बारे में, वृत्त खंड के बारे में, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, ये सारा चीज़ों के बारे में पढ़ना। क्या है अभी पता नहीं, आपको बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ोगे ऐसा ऐसे क्लियर होता जाएगा। उसके बाद आता है इसी में वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, वृत्त के बारे में समझेंगे इसमें। क्षेत्रमिति में सबसे पहले ये एक चैप्टर हो गया। दूसरा नंबर क्षेत्रमिति में चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसे कि घन हो गया, घनाभ, ठोस आकृति का जितना भी चीज़ है, जैसे घन हो गया, सारा का सारा क्या होता है, ठोस आकृति होता है। घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलना हो गया। रोटी मांगते समय खाया हमारा बचपन में रे, मम्मी दो ना, आना बेटा देंगे, ये लो। पहले ना बोलना चाहिए रे कि रोटी चाहिए, तुमको भूख लगा है, ऊपर से जैसे रोटी लेने गया लगा बोले तो तुमको बाहर नहीं जाने काहे गया था रे। आगे से जाएगा तो पूछ के जाएगा, नहीं तो मारबे करेंगे बेटा। कुछ हो जाएगा तो हमसे पूछ लिया करो कहीं पे जाएगा तो। उसके बाद मम्मी जाए वहाँ, कोई जरूरी नहीं, घर पे रहो। आप पूछो तो आप पता नहीं, पूछो तो भी आता। वही बेलना सबके बारे में, बेलन सबके बारे में पढ़ना। उसके बाद शंकु हो गया, गोला हो गया, और वही शंकु को जब काट दिया जाता है ना तब क्या बनता है रे, बल्टिया दूध लेके जाता है जो सुबह सुबह, तो वही बाल्टी सबके बारे में पढ़ना। बाकी बाद उसी के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना। तो क्षेत्रमिति में कौन आ गया, वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आ गया, वृत्त से संबंधित। देखिए ये सारा चैप्टर मिल जाएगा तुमको किस में रे, आई थिंक भारतीय वन में तो मिल ही जाएगा। भारतीय वन किताब जिसके पास है तो वो देख लेना, उसको तो मिल ही जाएगा। उसमें तो ये सारा चीज़ें टोटल का टोटल है। दूसरा नंबर क्या रे, वृत्त आ गया। अब कौन, वृत्त के बाद कौन आता है रे, इसमें आ गया वही पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आयतन के बारे में आ गया। अब देख इसके बाद जो आता है यूनिट 7 नंबर यूनिट में जो आता है, कौन आता है 7 नंबर यूनिट में रे, यूनिट नंबर 7 में आता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के बारे में आता है। सांख्यिकी नहीं समझ पढ़ा है यो 7वें से है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सांख्यिकी के बारे में नहीं पढ़ा रे। सबसे पहला इसमें क्या आता है सांख्यिकी में रे, महाद्य के बारे में नहीं पढ़ा है रे, क्या नहीं पढ़ा है रे। दूसरा नंबर माध्यक के बारे में नहीं पढ़ा है रे। तीसरा नंबर बहुलक के बारे में नहीं पढ़ा रे। बस पढ़ लिए, खत्म कहानी। इसके बारे में पढ़ना सांख्यिकी में। सांख्यिकी में ही एक नया चैप्टर है जो कि बच्चे को पता ही नहीं रहता। एक मेन, उसमें से मेन तो नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, लेकिन उसमें है क्या रे, चौथा नंबर सांख्यिकी में वक्र अथवा त्वरण है। त्वरण वाला चैप्टर है जो कि पढ़ता नहीं है बच्चा। इतना सब माध्यक बहुलक पढ़ा, उसके बाद निकल जाता है। नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए इंसान को, एक एक चीज़ पढ़ना चाहिए। बाकी तो एग्जाम तो डड्डा लेके घूम ही नहीं जाएगा। क्या होगा बेसिस से बेसिस क्या होगा, आप रिजल्ट लाओगे, रिजल्ट के वाले दिन चल ठीक है
आपके लिए फ्यूचर के लिए ठीक है मार्क्स, ठीक है, लेकिन फ्यूचर उतना भी फ्यूचर के लिए तो नॉलेज ना चाहिए रे। तो नॉलेज चाहिए तो नॉलेज तो लेने पड़ेगा। बाकी मार्क्स का है, बहुत ज़रूरी है मार्क्स का, लेकिन उतना भी नॉलेज के दृष्टिकोण से नहीं है। जितना आप पढ़े और पढ़ने का नॉलेज जितना रहेगा आपके पास वही आगे कम आएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। देख सांख्यिकी होगा, उसके बाद यूनिट 8वां में कौन आता है रे? यूनिट 8वां में वही प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के बारे में रे। ताश न रे, ताश की गड्डी, बेगम, चिड़िया, गुलाम, वही सब के बारे में है। लाल पान की बेगम, बेगम आया ना समझ में? बेगम के पीछे भागता ना रे, के नहीं भागता है रे? हैं, वही होता है ना। मस्तिष्क का कितना पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसमें से क्या हो रहा है? अग्र मस्तिष्क का कौन रे? थैलेमस। क्या होता रे? अब गया रे, सूचना देता है ना, याद है न रे। प्रायिकता हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रायिकता के बारे में पढ़ना है। तो यह 8 यूनिट के बारे में पढ़ना। अब इसमें से बता देता हूँ कि क्या क्या किसमें से होता है। देख, एग्जाम का तैयारी करेगा तो सोचेगा क्या रे, अब कम समय में अच्छा तैयारी हो। अच्छा भी तैयारी होगा तो टोटल का टोटल चैप्टर को पढ़ेगा तब ये ना अच्छा तैयारी होगा रे। ऐसे होगा अच्छा तैयारी? नहीं होगा। तो टोटल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो जिसमें से पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है रे, बता देते कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। इसमें से देख, पहला चैप्टर पढ़ेगा। सब कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें से 5 नंबर नहीं पूछता है, हर एक चैप्टर से 5 नंबर पूछता है। लेकिन फिक्स 5 नंबर क्या है कि बताइए कि आप पढ़ाने आए, कम से कम इतना तो बता दीजिए इस चैप्टर को यदि कम समय में पढ़ लेंगे, कम से कम 4 से 5 को 5 नंबर तो फिक्स हो जाएगा ना हमारा। क्या को देता है रे? अभी टोटल डबल है, 8 को देगा, उसमें से 4 को देगा बनाने के लिए। जब डबल है तो कम से कम 4 को तो पक्का के फिक्स रहे करेगा। देख, जैसा कि देखा है हमने क्वेश्चन बैंक का जैसा निष्कर्षण किया है, तो अभी बता देते हैं 4 को 5 नंबर फिक्स है। सबसे पहले कौन आता है रे? द्विघात समीकरण। कहाँ है? 2-4 वाले रेखीय समीकरण रे, ऊपर में यहाँ पे अलजेब्रा में आता है द्विघात समीकरण। द्विघात वाले समीकरण में एक 5 नंबर वही ग्राफ से रिलेटेड फिक्स है कि ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा, एग्जाम में ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा। अब ग्राफ कहेगा, ग्राफ तो बहुत इजी है सर, XYZ कर लेंगे बन ले जाएगा। लेकिन सर ग्राफ भी 2-3 तरीके का होता है उसमें से, तो वो बनाना बहुत सर ज़रूरी है कि नहीं तो लगता है कि बन जाएगा। X का मान निकालेंगे, Y का मान निकालेंगे और वो कोटि और इसमें भुज का मान रख के खींच देंगे, वो गलती होता है। यदि मिस्टेक ग्राफ बाई चांस मिस्टेक हो गया ना, गया कहानी खत्म, काटबे करेगा नंबर। उसके बाद वैसे सभ्य में काटता है, यदि गलती होता है मैथमेटिक्स में तो नंबर कटवे करता है। ऐसा भी कुछ ना है कि अगर गलत जवाब दोगे तो उसका नंबर थोड़ी ना मिलेगा। तो ये ग्राफ हो गया। तो ग्राफ का जब भी एक चीज़ बता देता है, ग्राफ जब भी बनाओगे तो एग्जाम में क्या बनाओगे रे? उसमें से पीछे में आंसर बुक जो होता है उसमें से दिया रहता है पीछे में ग्राफ, उसमें से जो बनाएगा पेंसिल और रेड से बनाएगा, ताकि यदि गलती भी हो जाए ना उसको मिटा के फिर से सही कर सकते हो। नहीं तो पेन से बनाया पता चला गया। एक्सपीरियंस से बताते ये सारा चीज़ें किया हुआ है कि कब गलती होता कब नहीं होता। दूसरा नंबर ग्राफ हो गया, ये एक 5 नंबर फिक्स हो गया। एक यहाँ ग्राफ से 5 मार्क्स क्वेश्चन फिक्स हो गया। दूसरा नंबर जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये त्रिभुज में आ जाओ सर। एक क्वेश्चन 2019 से देख रहे हैं, एक क्वेश्चन फिक्स है किससे रे? है 4 चैप्टर में से। ये चारों चैप्टर को पढ़ा, इन चारों चैप्टर में से एगो थ्योरम टाइप का, प्रमेय टाइप का एगो 5 नंबर फिक्स है, पूछबे करता है इन 4 चैप्टर में से। बाकी आता है ज्यामितीय रचना। देख, ज्यामितीय रचना और इसका संबंध एक जैसा है। देख दिया, ज्यामितीय रचना इधर जब 2020 से अभी तक पूछा है, तो ज्यामितीय रचना भी पूछा है, हर साल पूछा है, लेकिन एक साल बीच में छोड़ दिया, इसको नहीं पूछा था। लेकिन उम्मीद करता है पूछेगा। तो ये भी मान के चलो तो एगो 5 नंबर फिक्स है, एक 5 नंबर 2 गो हो गया, यहाँ पे यहाँ तक में 2 गो हो गया। तीसरा नंबर फिक्स 5 नंबर ये ज्यामितीय रचना वही घुमाने वाला हो गया, इंची 150 से। बाकी बात हो गया ये देख, त्रिकोणमिति। यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, तो ये सर्व समीका से एगो हर बार, या हो सकता है मानव सारणी से हर बार त्रिकोणमिति से ये 2 चैप्टर में से एगो 5 नंबर पूछता है। तो देख 3 गो ऊपर हो गया, एक इससे हो गया, 4 को 5 नंबर हुआ, 4 को 5 नंबर इधर हो गया। बोलता है कितना देने के लिए? 4 को जवाब देने के लिए। क्या को चैप्टर पढ़ेगा? एक यहाँ पर 1 2 3 यूनिट को पढ़ लिया, कहानी खत्म है।
20 नंबर 5 नंबर का उठ गया। और इतना पढ़ने के बाद लगता है तुमको नहीं बनेगा 10-15 गो 2 नंबरा, ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन पढ़ना टोटल है सर। हो सकता है, क्यों पढ़ना है, इसको पढ़ के नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है यदि ये नहीं पूछा या इसी में से पूछा, अब पूछ दिया हार्ड टाइप का, पूछ दिया हार्ड भी पढ़ के गए लेकिन बाई चांस वहाँ पे भूल गए। भूल तो नहीं है जाता, मैथमेटिक्स तो नहीं ये भूलता। अपन लोग वहाँ पे समझे ना रख करना क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एग्जाम में जो सवाल बनाएगा आप क्या करना, वो सवाल जैसे बनाओगे तो उसको डायरेक्टली बनाने का कोशिश नहीं करना, नहीं तो यदि एक बार गलत हो गया तो मार्क्स जाएगा आपका। मार्क्स ना उठाना है रे, अब नॉलेज जितना लेने का तो ले लिया, अब जो पढ़ना है वो मार्क्स के लिए पढ़ना है। एग्जाम में जो वहाँ पे एग्जाम देगा उसमें से क्या करेगा, सवाल देखता है। हम लोग भी जब देते तो हम लोग भी फील करते थे, सवाल देखा नहीं कि बस बनाना स्टार्ट, वैसा करना नहीं है। पहले सोच लेना कि ये 5 नंबरा है, ये 2 नंबरा है, कि इसको यदि हम बनाएंगे ऐसा ना हो कि बीच में जाके फंस जाए। यदि बीच में फंस गए तो गया, नंबर कहानी ख़त्म है, कटेगा नंबर। तो ऐसा पहले से दिमाग में लगा लेना है कि क्या ये पूरा का पूरा हमसे बनेगा। यस बनेगा तो उसको बना देना है, ख़त्म कर देना। बाकी देख यहाँ अब तक हो गया 5 नंबरा। उसके बाद आता है एक हाइट एंड डिस्टेंस। ये देख इसका और इसका हाइट एंड डिस्टेंस भी 2020 से अभी तक पूछा। ये 23 या 24 में आई थिंक नहीं पूछा था 5 नंबरा में। फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछा, सेकंड सिटिंग में पूछा था, फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछा। एक 5 नंबरा इससे भी फिक्स है, एक 5 नंबरा इससे पूछबे करेगा। अब आता है क्या रे, अब इस तीनों में से, इस दोनों में से ज्यामिति रचना भी बोला और ऊंचाई एवं दूरी में बीच में एक साल नहीं पूछा था। यदि ये दोनों में से नहीं पूछता है तब आता है 5 नंबरा में कौन रे, क्षेत्रमिति। यदि उन दोनों में से नहीं पूछा तो ये क्षेत्रमिति से पूछेगा। यदि क्षेत्रमिति से नहीं पूछा तो इन दोनों से पूछेगा। आप बता, अब 4 गो 5 गो 5 नंबरा फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना रे, हुआ। तो अब देख बाकी आ जाए इधर माध्य मध्यक बहुलक। आज तक कभी होबे नहीं किया कि माध्य मध्यक बहुलक 5 नंबरा में पूछबे नहीं करता है। हर एक साल 5 नंबर में माध्य मध्यक बहुलक अबे करेगा। एक 5 नंबरा इधर हो गया, क्या हुआ देख, पहले हो गया यहाँ पे एक हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, छठा, ये सारा का सारा फिक्स है कि पूछबे करेगा। तो यहाँ पे नहीं हुआ तो मान लो 5 गो हुआ। उसके बाद देख 5 नंबरा फिक्स है, इतना सा पढ़ने में। अब देख अब बाकी जो रह गया इन सभी चैप्टर से रह गया कि यदि वो उससे नहीं पूछता तो ये सबसे पूछेगा, इससे नहीं पूछता था इसका जो त्रिभुज सबका अदर सवाल सब होता है उससे 5 नंबरा पूछ देता है कि कैसे बनाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ देता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना चीज़ पढ़ोगे, सही से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे। देख अब पढ़ाने का हम कैसे पढ़ाएंगे, इसमें से इस इंट्रोडक्शन तो दे दिए कि ऐसा ऐसा चैप्टर होता है, यहाँ पे 5 नंबरा 2 नंबरा पूछता है। देख यदि एग्जाम में 100 नंबर का उठाना है तो कम से कम इसमें से यूनिट 2-4 गो पढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। यदि 100 में 100 नंबर उठाना है, मैथमेटिक्स में उठता है, बहुते तो उठेबे नहीं किया है रे। हो सकता है किसी का नहीं आया हो सकता है किसी कारणवश हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। लेकिन बाकी यदि अभी समय ना तुम्हारे पास उठाने का, जो नहीं उठाया तो चला गया। वो अपने ज़माने में कौन है कि अपने ज़माने में क्या पता ना, अभी तुम्हारा ना ज़माना है रे, तुमको ना मार्क्स उठाना है रे। तो जब तुमको उठाना तो ये 3 से 4 यूनिट पढ़ के नहीं जाना है तो टोटल का टोटल यूनिट पढ़ के जाना है एग्जाम में। जब टोटल का टोटल यूनिट पढ़ के एग्जाम में जाएगा तो एक भी ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन छूटेगा। अब देख टोटल का टोटल ये पूरा का पूरा सवाल यदि पढ़ के जाएगा एग्जाम में तो क्या होगा, ये जब पूरा का पूरा पढ़ के जाएगा तो इसमें से हो सकता है कि क्या रे 8 गो 5 नंबरा है, जैसे मान लो 8 में से 2 गो 5 नंबरा हमसे हार्ड लगा, हमसे नहीं बनेगा, उसको छोड़ दिए। 6 गो तो पता है रे। अब पता चला कि 4 गो फिक्स है, 4 गो यूनिट का 5 नंबरा तैयार करके गए, 4 गो हमको बनाना है एग्जाम में। अब एग्जाम में घुसा 4 गो में से 2 गो हार्ड आ गया। अब उधर तो 4 गो आता नहीं है और 4 गो में से भी 2 गो हार्ड है, तो 2 गो ना बनेगा रे। तो इसीलिए पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। अब आता है बात कि हम पढ़ाएंगे क्या क्या। सबसे पहले देख हम तुमको जो पढ़ाएंगे इसमें से सबसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, त्रिकोणमिति। न त्रिकोणमिति बहुत हल्का है बे, त्रिकोणमिति पढ़ा देंगे, पढ़ लेगा, बहुत आसान है त्रिकोणमिति। शुरुआत जो बच्चे करता है त्रिकोणमिति से का आसान नहीं है, आसान बनाया जाता है। क्यों, त्रिकोणमिति जो शुरुआत में ही जब स्टार्ट होता है, माफ़ करना, त्रिकोणमिति जब स्टार्ट होता है तो शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है त्रिकोणमिति के बारे में। तो वहीं से बच्चा स्टार्ट करके बनाते बनाते अभी तक में क्या होता है वो कहानी खत्म। वो अलग बात है कि कुछ बच्चे का क्या है रे यस सर नो सर करने वाला होता है। अब बाकी त्रिकोणमिति हो गया। क्षेत्रमिति के बारे में बात करते हैं। तो हम जो पढ़ाएंगे सबसे पहले क्या है, बच्चे को जो जो चीज़ नहीं आता है, जो जो चीज़ लगता है कि हमसे संभव नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए। देख बच्चा यहाँ पे आया है, बहुत सारा बच्चा को देखे कि जब कल
वीडियो डाले तो बहुत 2-4 को इंटरेस्टेड है पढ़ने में, बाकी नहीं भी है। धीरे धीरे कुछ जैसे जैसे क्लास होते जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्टेड होते जाएंगे। यही नहीं भी होगा तो 10 के लिए पढ़ाना है यार, हटाओ नहीं यार, हमको 50 के लिए नहीं पढ़ाना, 10 गो का है न रे, 10 गो के लिए पढ़ाना है। तो इसमें से सबसे पहला क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि बच्चों को थोड़ा बहुत क्या होता है, हल्का है, 2 नंबरा के लिए, 1 नंबरा के लिए, 5 नंबरा के लिए भी है, लेकिन क्या होता है पढ़ा हुआ नहीं रहता है उतना। तो क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ाएंगे, ये तो ये जाएगा। दूसरा नंबर जो पढ़ाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले 1 5 नंबरा फिक्स करने का कोशिश करेंगे। वो माध्य माध्य का बहुलक पढ़ाएंगे, सांख्यिकी पढ़ाएंगे, वक्र अथवा त्वरण और प्रायिकता समेत उधर क्या करेंगे रे, खत्म करने का कोशिश करेंगे। पहला यूनिट में क्षेत्रमिति, दूसरा नंबर में सांख्यिकी, तीसरा नंबर जो घुसेंगे वो किस में घुसेंगे, त्रिभुज में घुसेंगे। देख इधर वाला मेन यूनिट यही है, भारी वाला मेन यूनिट इधरे है। यदि तुम देखेगा तो इधरे है। तुमको इसमें से, इस यूनिट में से त्रिकोणमिति एगो हौला लगता होगा, बाकी संभव है ना कि हौला लगेगा तुमको यदि नहीं पढ़ा है तो ये टोटल का टोटल ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें आएंगे तो ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने के बाद क्या होगा, देख ऐसा तो नहीं है कि ये उबला स्क्रीन बोर्ड है, पढ़ा रहे हैं उसके बाद नोट्स देंगे, ये देंगे वो देंगे, हमारे पास तो नहीं है अभी। जैसे ख़त्म होगा गारंटी देते हैं इसी पे आपको नोट्स मिलेगा। कैसे मिलेगा हमारा जिम्मेवारी, कैसे लाइव करेंगे क्लास नहीं करेंगे हमारा जिम्मेवारी, लेकिन उम्मीद करते हैं जितना चीज़ दूसरे जगह मिल रहा है रे, चिंता नहीं करना है कि हमारे पास नहीं अवेलेबल होगा, तुमको नहीं मिलेगा। टोटल का टोटल चीज़ देंगे, एक एक चीज़ देंगे। एग्ज़ाम तक में तुमको ये टेंशन ना रहने देंगे कि काश वाला फीलिंग रहने ही नहीं देंगे कि काश मैं ये तैयारी कर लेता, काश वहाँ पे देख लेता, काश इससे कर। एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऐसा गारंटी देते हैं कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले सो के जाएगा कि हमारा साल भर हम पढ़े हैं, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पढ़े हैं और हमको एग्ज़ाम में कहीं तकलीफ़ नहीं होगा। इस चीज़ का पूरा गारंटी है। हम एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे, ऐसा बना देंगे। ना कि ऐसा करेंगे कि वो भाग गए पता नहीं इस चैप्टर, हे भगवान 4 गो अगरबत्ती मोटका खरीदा, हे भगवान ये वाला चैप्टर से नहीं पूछे, हे भगवान ये वाला चैप्टर से नहीं पूछे। होता है ना, टिक्का चंदन लगा के जाता गया हो भगवान जो ने आज रात अंतिम रात न रे, वैसा करना नहीं है। पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। गारंटी देते हैं, गारंटी हटाना, वारंटी क्या आता है, वारंटी और गारंटी ये क्लास में ला रहे हैं। ये देखो होता क्या है, हेलो 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 हेलो, क्या आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो। अरे गारंटी वारंटी के चक्कर में वीडियो कट गया था रे, अभी पता चलता कि पूरा पढ़ा दिए हैं और आधा वीडियो कम से कम 15 मिनट तो निकल ही गया। अब क्या ही बता सकते हैं, कट गया तो उधर पता नहीं चला, कितना चीज़ पढ़ा दिए हो गया। फिर से ये सारा चीज़ फिर से लिखना पड़ा, ऐसे इधर मिटा के पढ़ाया, फिर ये खुद लिखना पड़ा। देख क्या बता रहे थे, पढ़ सही से पढ़। देख अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए होंगे पढ़ने के लिए, जो आए होंगे बहुत सारे कमज़ोर स्टूडेंट भी होंगे। ऐसा नहीं कि सब तेजे रहता है, कुछ स्टूडेंट कमज़ोर भी होता है, कुछ पूरे धुरंधर रहता है, कुछ मीडियम टाइप का रहता है, सब टाइप का स्टूडेंट रहता है। तो जो इस बच्चे को कमज़ोरी लगता है कि हमसे तो मैथ नहीं संभलता, हम फेल कर जाएंगे, ऐसा कर जाएंगे, कुछ नहीं होता। डर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लाओ, डर लाओ कि कुछ नहीं होगा एग्जाम में, ऐसा कुछ भी होता नहीं है कि ये फेल कर जाएगा। पढ़ेगा यदि ध्यान से तो कुछ नहीं होगा एग्जाम में, गारंटी देता हूँ। यदि आपको जोड़ घटा, गारंटी फिर लग दिए, देख यदि आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मैथ सिखा दूंगा। यदि दशमलव वाला गुना, दशमलव वाला भाग, जोड़ घटा, ये हो गया 135 से भाग देना, 2000 में, 3000 में, 3543 में 200 से भाग देना, ये सारी चीज़ भाग जोड़ घटा गुना भाग आता है तो मैं पक्का आपको वादा इतना दे सकता हूँ कि आपको मैं सिखा दूंगा मैथ। ये मेरा आपसे, ये बड़ा भाई होने के नाते आपसे वादा है। बाकी चल बता देता हूँ क्या स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्षेत्रमिति स्टार्ट होगा और क्षेत्रमिति में पहला चैप्टर कौन होगा रे, वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में स्टार्ट होगा। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में रे, वृत्त के बारे में। देख आज तो अब नहीं ये होगा, काहे कि उधर पढ़ाए बाकी कट गया वीडियो, बाकी अब देखते हैं होगा कम में ख़त्म कर देंगे। बाकी ये इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए देख चैप्टर जो स्टार्ट होगा क्षेत्रमिति में, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा रे, वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पहले होगा। उसके बाद होगा किसके बारे में, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में होगा। और दूसरा नंबर क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और
आयतन के बारे में होगा, माफ़ करना थोड़ा अक्षर जैसा विनती से लिख रहे हैं। क्षेत्रफल और आयतन के बारे में होगा, और आयतन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, और इसमें भी बहुत सारा बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि तुमको नहीं आता तो गारंटी दे, सॉरी, यदि नहीं आता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं पक्का सिखा दूंगा मैथ। यदि गुना भाग जोड़ घटा आता है तो मैं आपको पक्का सिखा दूंगा। क्या रे, वहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक वर्ग से लेके स्टार्ट करूँगा, वर्ग से स्टार्ट लेगा। वृत्त का बहुत छोटा से छोटा सवाल लेके बड़ा तक बनाऊंगा। अब देख, मैथमेटिक्स में तो सवाल बनाना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा में रहोगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा रे, जैसे वर्ग सब पढ़ाऊंगा, आयत पढ़ाऊंगा, वृत्त पढ़ाऊंगा। इन सबसे वृत्त का त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, वृत्तांश, इन सारी चीज़ों के बारे में जब पढ़ाऊंगा सबसे पहले कोशिश करूंगा क्या रे, हम अपने से हमारे माइंड में जितना भी बेसिक क्वेश्चन आता है उन सभी बेसिक क्वेश्चन को ये डायरेक्टली ये क्लास में करवा दूंगा। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का पढ़ाई हुआ, उससे रिलेटेड किताब, जैसे देख जनरली कोई नहीं बताता, सीधा स्मार्ट बोर्ड रहता है उस पर सवाल दे देता, कहता कि ये बना। तो मैं ये कोशिश करूँगा क्या रे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप पढ़ोगे सही से, यदि यहाँ ढंग से पढ़ोगे तो अच्छा से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्या रे, आप 2 बुक कम से कम रखना। कौन रे, एक भारतीय भवन प्रकाशन का क्लास मैथ 10th के मैथ का, उसके बाद भारतीय भवन प्रकाशन हो गया, दूसरा नंबर केसी सिन्हा, ये 2 बुक जरूर रखना। और तीसरा नंबर जो कि है एग्जाम के दृष्टिकोण से NCERT रखना। ये 3 बुक रखना। सबसे पहले इनमें से हम आपको जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हमको 1 बाय 1 लगता जाएगा कि इसके बाद ये सवाल देना चाहिए, इसके बाद ये सवाल देना चाहिए, इसके बाद ये सवाल देना चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका फोटो हम केसी सिन्हा का भारतीय भवन का NCERT का बुक का खींच के देते रहेंगे होमवर्क टाइप में। आप उसको बनाना, उसके बाद यहाँ जो आना है आप कमेंट पे कर दीजिएगा, या फिर जैसे भी संभव हो सकता है कमेंटे में हो सकता है ऐसा संभव कि आपकी मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, ये वाला बता दीजिएगा, मेरे से ये वाला नहीं बना। जो बोलिएगा कि ये हमसे नहीं बना, वही बताया जाएगा, नहीं तो हो जाएगा, तब फिर आगे घिसते जाएंगे। तो वही होगा, जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उन सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जिससे नहीं बना वो होगा, जिससे पहले नहीं बना नॉर्मल क्वेश्चन वो नहीं बना तो वो सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि उसको कमज़ोर के लिए छोड़ दिया जाएगा, वो बताया जाएगा। बाकी बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाया जाएगा। तो ये 3 बुक आप उम्मीद करते हैं आज तैयार कर लेंगे। और दूसरा नंबर चीज़ की कॉपी जो रखना है इतना मोटा रखना है, पतलका जो स्कूल में मिला वो वाला कॉपी नहीं रखना है, मोटा कॉपी रखना है। मोटा कॉपी क्यों रखना है, इसलिए रखना है ताकि आप जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो एग्जाम में जब जाओगे देने के लिए, या फिर आप रिवीजन करोगे एग्जाम के लिए, तो उस समय क्या होगा कि वो मोटा कॉपी में रहता है ना, 2-3 चैप्टर का रहता है, एक के चैप्टर का एक जगह रहता है ना, तो रिवीजन करने में आसानी होता है कि इसके बाद ये सवाल था, इसके बाद ये सवाल था, इसके बाद ये सवाल था, वो चीज़ आसानी होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज ही अभी के बाद कॉपी तैयार कर लोगे, किताब 3 गो तैयार कर लोगे, उससे बनाओगे, आंसर मिलाओगे, बाकी जितना भी होमवर्क दिया जाएगा उतना करोगे। ये जब किताब बन जाएगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, 2-3-4 किताब का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, बाकी ब्रिलियंट टारगेट जितना भी कोई भी किताब हो उसको देखने लायक रहेगा कि ऑब्जेक्टिव ये बच्चे को देना चाहिए, वो दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक मान लो तो इसके साथ लगले खत्म हो जाएगा, अंतिम में जरूरत नहीं रहेगा कि हमको क्वेश्चन बैंक बनाना है, ये हो जाएगा। बाकी तो टेस्ट के रूप में क्वेश्चन बैंक बताया ही जाएगा, टेस्ट आपसे लिया ही जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप यहाँ पे आए इसके लिए धन्यवाद। आइए, डेली आइए, पढ़िए। बाकी नहीं भी आइए, जिनको नहीं आना वो नहीं भी आइए, क्या ही कर सकते हैं, आपका ज़िंदगी आप समझिए। बाकी तो हम आएंगे डेली, हम तो अबे न करेंगे, हमारा काम है पढ़ाना। 2-4 बच्चे को जब कह दिए हैं हम पढ़ाएंगे तुमरा, हम एग्जाम तक में तैयारी करवाएंगे, तो हमको तो पढ़ाने है ना रे। हम वादा नहीं है तोड़ सकते, तुम भले तोड़ देगा वादा, हम बोले आपसे ऐसे आप वादा करते हैं कि आपसे जाएंगे। भरोसा दिलाना एक अलग चीज़ है, उसको निभाना अलग चीज़ है। भरोसा दे दिया उसके बाद तोड़ दिया। आज वो सर बुखार था, वो सर चाची के यहाँ गए, वो मौसी के यहाँ गए थे। जाओ घूमो, एग्जाम 2 महीने के बाद तो एग्जाम है ना, 2 महीने एग्जाम है, 2 महीने के बाद देरी एग्जाम है। कहेगा कि 10वां अगलो साल दे देंगे, पिछलो साल दो ना, 2 महीने के बाद पता चलेगा क्या किया नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ करेगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं रात भर खाना पीना समय पे खाइए, क्योंकि यदि बीमार पड़ गए तो बहुत परेशानी होगा। तो
अपना स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य को भी देख के चलना है। ऐसा नहीं है कि जगे हुए हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना पीना पी रहे हैं, उसके पानी पी रहे हैं, उसके बाद फिर हो रहा है कि दूसरा दिन गया, आज पढ़ लिया 8 घंटा 10 घंटा, कल क्या हुआ बुखार आया वो 1 घंटा ना पड़ा, फिर फायदा क्या था? तब तो वही ना था कि डेली के डेली वही 5 घंटा पढ़ता। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। आप जो पढ़ो, आप 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज यदि 8 घंटा पढ़ा तो कल क्या हो गया, अरे 4 घंटा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज यदि 12 घंटा पूरा तो कल भी 12 घंटा पढ़ना चाहिए, परसों भी 12 घंटा पढ़ना चाहिए। आज यदि 10 घंटा पूरा तो कल भी 10 घंटा पढ़ना चाहिए, परसों भी 10 घंटा पढ़ना चाहिए। ऐसा ऐसा करते करते 21 डेज का चैलेंज लो, हम गारंटी देते हैं आप टॉपर बनोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास